एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसका नाम है वर्टिकल ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी ट्री। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड पर। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, तो यार सबसे पहले वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल। वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या हुआ, हमको इसको वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब वो कैसे करेंगे भैया। सो यार सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास सपोज ये मेरे पास कोई भी एक गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जितने भी नोड्स हैं उनके सबसे पहले तो एक लाइन में अरेंज करूंगा कि सारे एक के नीचे एक आए, ठीक है। उसके बाद इनमें एक एक मैंने लाइन डाल दी सबके नीचे, और उसी के वर्टिकल लाइंस डाली ताकि उसी के बेसिस पे हम ट्रेवर्स करें। अब जो मैंने वर्टिकल लाइंस डाली है, अगर मैं बेसिक सिंपल सा अप्रोच दूं उसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे, तो देखो यार, मैंने बेसिक वर्टिकल एक लाइन डाली। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वाली लाइन पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है मेरा कोऑर्डिनेट, डी। तो मैंने डी को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन अगला इस पे आते हैं, इस पे क्या आ रहा है, बी और एच। तो मैं बी और एच लिख दूंगा। अगले पे आते हैं, अगले पे क्या है, इस पे तीन नोड्स आ रहे हैं, एक ए, ई और एफ। तो ए, ई और एफ यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे कौन कौन से आ रहे हैं, इस पे सी आ रहे हैं मेरा। अगले वाले पे जी आ रहा है। तो ये मेरा बेसिक क्या हो गया, ये मेरा एक वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्स हो गया, ठीक है। तो ये मैंने तुमको बस आइडिया दिया कि वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करना होता है, ठीक है। तो बेसिक तुमको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि भैया इसको वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्स हमको वैसे करना कैसे है। तो देखो यार, अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। अप्रोच की बात करते हैं तो उससे पहले तुमको एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी जो मैंने ट्रेवर्स किया कि भैया ये दोनों तो सेम है, सेम लाइन पे ये आ रहे हैं कैसे। तो यार देखो, ये बेसिकली मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए करा है, ठीक है। आसानी होगी हमको ट्रेवर्स करने में। और तुम बोलोगे भैया अगर आसानी होगी तो हमको ट्रेवर्स कैसे करें, अगर सपोजिंगली ऊपर मतलब पहले छोटा नंबर आना चाहिए कि बड़ा नंबर आना चाहिए। तो यार मैं बोलूंगा यार पहले छोटे से बड़ा लिखेंगे हम, कि पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो पहले कौन सा अल्फाबेटिकल आता है, ई आता है, देन एफ आता है। तो उसी के हिसाब से हमने लिखा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आते हैं मेन ट्रेवर्स में, अप्रोच की बात करते हैं। तो यार अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोच में क्या कर सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये हो सकता है क्या, कि मैं सबको वर्टिकल्स लिख दूं और रिवर्स करूं, जो मैंने तुमको भी बताया। दूसरा अप्रोच यार, मैं इसको जो भी मेरा गिवन है ये, इसको एज अ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या। सो यार कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब तुमको पता ही होगा जैसे, है ना, क्या कि ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। इतना तो उनको पता ही होगा। और ये क्या होता है मेरे यहाँ पर, ये मेरा ओरिजिन होता है क्या, 0,0, ठीक है। ये तो तुमको बेसिक आइडिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ना। अब इसको भैया कैसे हमको डिवाइड करना है, सबसे पहले आते हैं इसमें रूट एलिमेंट क्या है, ठीक है। इसमें मेरा जो रूट एलिमेंट है वो ए है ना। ये मेरा ए क्या है, ए मेरा है रूट, है ना। ए मेरा क्या है, ए मेरा है रूट। तो ए रूट है तो क्या करना है भैया, ए रूट है तो अब ए रूट है तो मैं इसको अपना ओरिजिन ले, एक्स एक्सिस मान सकता हूँ, एक्स एक्सिस का ओरिजिन। और अगर ये ओरिजिन है तो मतलब क्या हुआ, जो इसका वर्टिकल होगा वो मेरा क्या होगा, ये मेरा वर्टिकल 0 होगा, ठीक है। इतना तुमको आइडिया समझ हो गया, ठीक है। अब ये वर्टिकल 0 है। अब भाई अगर हमको पता है क्या, ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट में यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है मेरे नंबर्स,
लेफ्ट में हमारे होते हैं नेगेटिव, है ना। और वहीं पे अगर हम ओरिजिन के राइट में जाते हैं यहाँ पर, तो ओरिजिन के राइट में क्या होता है? ओरिजिन के राइट में जो भी मेरे नंबर्स आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, बेसिक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता ही है। अब इसमें बारी आती है। अब इसमें अगर मेरे को लेफ्ट जाना है, ठीक है, अगर मेरे को इसमें लेफ्ट जाना है, जीरो के जो रूट है, ठीक है। अब सपोज मेरे को अब मेरे को रूट जीरो के इस साइड जाना है, तो जो भी नोड्स आएंगे वर्टिकल के, वो मेरे क्या होंगे? वो मेरे होंगे नेगेटिव। और इस साइड अगर मैं जाऊंगा रूट के, तो इस साइड जो भी आएंगे मेरे, वो क्या होंगे? वो मेरे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये बेसिक आइडिया तुमको समझ आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आती है बारी। अब भैया आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन फिर क्या? अब मैं तुमको बोलूंगा यार अपने कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिए, वर्टिकल्स एक बार लिख देते सबके। ठीक है, तो अगर मैं जीरो से इस साइड पहली बार गया, तो मेरा क्या होगा? ये इस साइड नेगेटिव होता है, ये -1। और इस साइड एक और गया, ये -2 हो जाएगा। ऐसे इस साइड गया, ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और इस साइड गया, ये मेरा 2 हो जाएगा। बेसिक आइडिया तुमको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब भैया आपने ये लिख दिया, लेकिन इससे फिर क्या? लेकिन मैं बोलूंगा यार तुमको अभी छोड़ना नहीं है, अभी हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। हमने एक्स एक्सिस निकाली, तुम वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए हमारे पास जो भी ये है पूरा बाइनरी ट्री, इसको अपन अब लेवल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने लेवल्स में डिवाइड करूंगा। ये जो ए है, ये क्या है मेरा? ये मेरा लेवल 1 है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्या है? ये मेरा लेवल 2 है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा क्या है? ये मेरा लेवल 3 है। उसके बाद ये मेरा लेवल 4 है। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया तुमको समझ आ गया कि इसको अपन ने लेवल्स में भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिवाइड करूंगा? तो देखो यार, अब पहले वर्टिकल आएगा, देन लेवल आएगा। ठीक है, अब जैसे ये कौन सा है? अब रूट पे आते हैं। रूट मेरा कौन से वर्टिकल पर है? जीरो, तो मैं जीरो पहले लिखूंगा एक एक्सिस को। ठीक है, और इसका लेवल क्या है? 1, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 1। ऐसे ही बी पर आते हैं। ठीक है, बी का बी का क्या है? बी का वर्टिकल -1 है। ठीक है, और इसका लेवल 2, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ऐसे ही डी पर आते हैं। अब डी का वर्टिकल क्या है? -2, और इसका लेवल क्या है? 3। ठीक है, ऐसे ही एच पर आते हैं। एच का वर्टिकल -1 और लेवल 4। ऐसे ही अब सी पर आते हैं। सी पर इसका वर्टिकल क्या है? 1 और लेवल 2। एंड देन जी, जी पे इसका वर्टिकल क्या है? जी पे वर्टिकल इसका 2 और लेवल है मेरा 3। इतनी बात तुमको समझ आ रही होगी। अब आती है बची हुई क्या, कि भैया ई और एफ तो हमारा बचा है अभी ट्रेवर्स करने को, है ना। अब ई और एफ तुम ध्यान से देखना, ई और एफ का हमको पता है क्या, कि लेवल जो है वो सेम ही हो रहने वाला है। ठीक है, तो अगर लेवल सेम रहेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों के, क्या वो भी सेम होंगे? हाँ यार, हम वो भी कोऑर्डिनेट्स भी दोनों के सेम होंगे। और वो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या? वो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे 0, 3। ठीक है, तो इतनी बात तुमको कोऑर्डिनेट की समझ आ गई होगी कि मैंने कोऑर्डिनेट्स में इसको कैसे डिवाइड किया। ये बेसिक बेसिक बातें थी, कुछ ज़्यादा किया नहीं। पहले रूट के इस साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेवल से डिवाइड किया। लेवल्स यहाँ पे जितने भी सबको यहाँ पे लेवल्स आ गए, है ना। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया। सही बात है। अब भैया इतनी बात तो समझ आ गई, लेकिन इसको अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब हम इसको ट्रेवर्स या फिर आगे कोड कैसे करेंगे? सर अगर मैं कोड पार्ट की बात करूं, तो देखो यार, कोड पार्ट में हमें बेसिकली हम कोई भी ऑर्डर ट्रेवर्सल को लगा सकते हैं। हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, तो हम इसके अंदर लेवल ऑर्डर के थ्रू आज की लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कि लेवल ऑर्डर के थ्रू हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है,
रही बात इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, मैं चाहता हूँ तो तुम एक बार खुद ट्राई करना, तब तुमको और अच्छे से समझ आएगा वो कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाले, बस ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक चेंज हो जाएगी। जो मैंने शायद तुमको पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको मैंने वो बता चुका हूँ इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का, तो मेरे को लगता है उतनी दिक्कत आने नहीं वाली तुमको, ठीक है। और अगर आएगी तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात हो गई, लेकिन अब इस पे देखते हैं। इस पे क्या एक चीज मैं नोटिस कर सकता हूँ, क्या नोटिस कर सकता हूँ, क्या, कि अगर मैं देखो, अगर मैं रूट के इस साइड जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, रूट के मैं क्या जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो मेरा जो वर्टिकल है वो -1 से डिक्रीज हो रहा है, और जो मेरा लेवल है वो मेरा +1 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो राइट में मेरा क्या हो रहा है, राइट में मेरा जो वर्टिकल है वो +1 से इंक्रीज हो रहा है, और जो मेरा लेवल है वो भी मेरा +1 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात तुमको नोट करनी होगी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था लेफ्ट और राइट का। आई होप तुमको इतना समझ आया होगा, क्या, कि लेफ्ट और राइट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मेन आते हैं मुद्दे पे, वो क्या है, कोड पार्ट। अब मैंने क्या बोला, इसको हमको क्या करना है, यूजिंग लेवल ऑर्डर को ट्रेवर्स करना है। अब यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स करना है, वो कैसे करेंगे भैया। सो यार लेवल ऑर्डर में हम जानते हैं हम किसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो यार, अपन यूज करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, समझ आएगा इतना, ठीक है। अब हमको पता है लेवल ऑर्डर के अंदर क्या होता है, लेवल ऑर्डर के अपन अंदर एक क्यू यूज करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो भैया क्या, तो उससे क्या, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हैं उसके एक एक करके हम क्यू के अंदर डालेंगे। उसके बाद पुश एंड पॉप जैसा हम सबको पता है वो परफॉर्म करेंगे, उसके थ्रू अपना क्या आ जाएगा, अपना लेवल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है भैया, इतना समझ आया, ठीक है। अब भैया हमारे पास जो भी ये वर्टिकल ट्रेवर्सल है, अब इसको मैंने क्या, अगर मैं एक बार तुमको वो भी बता देता हूँ, अगर इसको अपन एक्स एक्सिस के थ्रू में रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, ठीक है, सपोजिंगली ये अगर मेरा क्या है, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है मेरी ये, और इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स है सबको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक करके, -2, -1, 0, देन +1, देन +2। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे ये है, ये मेरा -2 है, देन ये -1 है। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ये 0 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, और इसके थ्रू अगर मैं ट्रेवर्स करने की कोशिश करूँ तो इसके थ्रू कैसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ, देखो -2 पे कौन सा नोड आ रहा है, अगर मैं नोड की बात करूँ, देखो -2 पे मेरा आ रहा है नोड कौन सा, डी, तो मैं डी लिख दूंगा। देन उसके बाद अब -1 पर आता है, -1 पे कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है मेरा बी, और एक आ रहा है मेरा एच, तो उसको भी लिख दिया मैंने। देन उसके बाद 0 ओरिजिन, ओरिजिन में कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं, एक मेरा मेन ए, ठीक है, देन ई, एंड देन एफ। ऐसे ही फिर अगले राइट पे आते हैं, राइट पे क्या, 1, 1 पे क्या आ रहा है, सी, ठीक है, और उसके बाद उसके एक और 2, 2 पर क्या आ रहा है मेरा, जी। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो गया, ठीक है, इतना तुमको समझ आया होगा। अब वापस अपने क्यू वाले पार्ट पर आते हैं, ठीक है। अब क्यू वाले पार्ट में देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर मेरे को यूज करना है, और कैसे यूज करना है, देखो यार क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का भी एक तरीका है, कि पहले मैं क्या लिखूंगा उसके अंदर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक क्यू तो लिखूंगा ही मैं, ठीक है, लेकिन क्यू क्यू के अंदर भी मैं कई सारी चीजें लिखूंगा। क्यू में सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं नोड लिखूंगा, नोड का नाम, देन वर्टिकल लिखूंगा, एंड देन मैं लिखूंगा अपना क्या, लेवल। इस बेसिस पे मेरे को सारे नोड्स को इंसर्ट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद मैं पुश और पॉप परफॉर्म करूंगा, ठीक है, इतना बात तुमको समझ आई होगी। अब
एक एक करके पुश 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 पॉप भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज तुमको बताना चाहूंगा क्या कि यार इसके अंदर हम एक मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। भैया मैप डेटा स्ट्रक्चर, हाँ भैया मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मैप डेटा स्ट्रक्चर किस लिए यूज कर रहे हैं अपन? तो देखो यार मैप डेटा स्ट्रक्चर करे क्या करेगा, मैप डेटा स्ट्रक्चर जितने भी मेरे पास रूट्स हैं उसको मेरे अंदर स्टोर करके रखेगा अपने उसके अंदर, है ना। और इसके अंदर मैप कैसे करूंगा, अगर मैं एक बार कोड बता दूं तुमको, मैप इंट, फिर उसके अंदर एक और मैप लिखेंगे अपन, और एक और इंट आ जाएगा मेरा, ठीक है। और एक क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, एक मैं लिख दूंगा मल्टी सेट, एक और फिर इंट आ जाएगा। इतना तुमको समझ आया होगा। अब भैया मैप और यहाँ पे ये मल्टी सेट ये क्यों लिया आपने, एक बार इसको भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब आती है देखो, तो ये मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर है, ये मेरा जितने भी नोड्स हैं उसको कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक और नोड्स है, हमारे पास एक नोड तो है नहीं, कई सारे नोड्स है, तो उसके लिए एक और मैप है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब बारी आती है ये मल्टी सेट की। ये मल्टी सेट का क्या कंसेप्ट है, तो देखो यार बेसिकली हम लोग मल्टी सेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है जितने भी नोड्स हैं ये सारे तो मेरे यूनिक तो नहीं है, मतलब यूनिक नहीं, ये क्या बोल दिया भैया आपने। देखो यार अपने पास जो ये बाइनरी ट्री है, हाँ, इसके अंदर ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट या अलग अलग ही आए। ये ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए आ सकता है, मतलब सेम एलिमेंट्स बार बार रिपीटेशन अलाउड है इस ट्री के अंदर, यही हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब उसको रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीट कर सकते हैं तो अपन डायरेक्टली सेट तो यूज नहीं कर सकते, क्यों, वे सेट के अंदर तो हमारी यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होती है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज कर लिया, एक मल्टी सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है यार, तुमको समझ आया होगा। अब वापस आते हैं किस पे, अपने क्यू पे आते हैं। क्यू के अंदर एक एक करके अपने को नोड्स को इंसर्ट करना है, और वो कैसे करेंगे करके बताता हूँ। सबसे पहला मेरा नोड क्या है, यहाँ पर रूट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है हमको, क्योंकि हम लेवल ऑर्डर कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा लेवल है, 1, और लेवल 1 पे कौन सा नोड आ रहा है मेरा, ए, तो उसी सीक्वेंस में मैं लिख दूंगा, और छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि ये दिख भी जाए। इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले मैं क्या इंसर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पे अपना पहला रूट नोड, नोड पहले नोड का नाम, ध्यान से देखो इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले ए, नोड का नाम, देन वर्टिकल, वर्टिकल क्या है इसका 0, और लेवल क्या है 1, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। क्या इसके अलावा यहाँ पे कोई इस पूरी ट्री के अंदर कोई और नोड है, नहीं भैया इसके अलावा यहाँ पे कोई और भी नोड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको मैं अपना जो भी ये है इसको मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली पॉप करूंगा तो मैं क्या समझ सकता हूँ इससे, इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मेरे पास वर्टिकल 0 है, वर्टिकल 0 का जो मेरे पास वर्टिकल 0 का मेरे पास कौन सा लेवल है, वर्टिकल 0 का मेरे पास लेवल 1 है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है यार, इतना तुमको समझ आया। देन अब ये वाला हो गया हमारा। अगले वाले पे आते हैं, अगले वाला क्या है, अगले वाले लेवल पे आते हैं, अगले लेवल पे क्या है, पहला नोड क्या है, अगले लेवल पे पहला नोड है मेरा, अगले लेवल पे पहला नोड है मेरा बी, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। हम्म। अगले नोड पे मेरा पहला लेवल है, तो सॉरी अगले लेवल पे मेरा पहला नोड है बी, और उसका वर्टिकल क्या है, उसका वर्टिकल है -1, और इसका लेवल है 2। क्या इसके अलावा यहाँ पे और नोड है, हाँ भैया है, वो क्या है, वो है मेरा सी। तो पहले नोड का नाम, देन वर्टिकल 1, और उसका क्या, उसका लेवल, ठीक है यार, इतना तुमको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई तो नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, एक एक करके इसमें पहला एलिमेंट यहाँ पे पॉप कर दूंगा। अब अगर मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या करा, पॉप करा, तो मैं इससे क्या समझा, इससे मैं समझा क्या, यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, अगर मेरे पास वर्टिकल कितना दिया हुआ है, अगर वर्टिकल मेरा -1 है, वर्टिकल -1 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा लेवल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा नोड रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, मेरा नोड वो रिप्रेजेंट कर रहा है
ठीक है, तो इतनी बात थी, इतना तुमको समझ आया होगा क्या, कि वर्टिकल ऑर्डर ऐसे ही पुश पॉप करते रहेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर तुमको और डिटेल में जाना है तो मैंने पूरी एक लेवल ऑर्डर की पूरी वीडियो बनाई है, उसको जाके तुम देख सकते हो। बाकी अपन ऐसे ऐसे करके ही एक बार पुश और पॉप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब अब अगले में क्या होगा, ऐसी ओरली बता देता हूँ मैं। अगले में जैसे ये वाले पूरे ट्रेवर्स कर लिया अपन ने, ठीक है, अब ये वाला आते हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर सबसे पहले डी करूंगा। डी में क्या होगा, डी के अंदर पहला जो एलिमेंट आएगा मेरा, वो डी का नोड, पहले डी, देन वर्टिकल में -2, और लेवल क्या है इसका 3, देन ई और एफ। अब ई और एफ का तो हमारा क्या है, ई और एफ हमारा सेम ही लेवल पर है, तो मैं कोई भी दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक ही होंगे, तो एक ही में लिखूंगा। सही है, तो पहले ई का लिख लूंगा, देन एफ का लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ई पहले मेरा अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है। तो देन वंस अगेन मैं इसको पहले वाली इस वाले एलिमेंट को यहाँ से पॉप कर दूंगा। ठीक है, और एक एक करके फिर अपना ट्रेवर्सल लिख दूंगा। ठीक है यार, इतना तुमको समझ आया होगा। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ बेसिक जो वर्टिकल ऑर्डर का कंसेप्ट है, जो हम इस वीडियो में यूज कर रहे होंगे, ये वो पार्ट है। और रही बात, अगर तुमको और अच्छे समझना है ये वाला क्यू वाला कॉन्सेप्ट, कि क्यू डी क्यू कैसे कर रहे हैं, तो तुम लेवल ऑर्डर वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। नहीं तो चलो मैं थोड़ा सा और इसको बता भी देता हूँ एक बार। ठीक है, इसके अंदर सी मैंने लिखा, सी के बाद क्या करूंगा, सी के बाद अगले वाले पे आते हैं, ये वाला बता देता हूँ, इसके बाद आगे का तुम कर लेना। ठीक है, इसके बाद में क्या इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, एक बार नोड, देन वर्टिकल। वर्टिकल क्या है मेरा इसके अंदर, वर्टिकल -1 है, और इसका जो मेरा लेवल है वो है 3। ठीक है यार, इतना समझ आया होगा। देन अगला क्या है, अगला है ई। ठीक है, ई वर्टिकल क्या है मेरा इस केस में, वर्टिकल मेरा है 0, और नोड क्या है, नोड है मेरा, सॉरी लेवल है 3। देन ऐसी करके एफ, एफ का तो मेरा जो वर्टिकल है और लेवल तो सेम ही आएगा। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और है, इसके अलावा भी एक और है क्या, जी। तो जी, इसका वर्टिकल क्या है मेरा, इसका वर्टिकल है मेरा 2, और लेवल है 3। तो देखो यार, इसको मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसको मैं पहले ये वाले एलिमेंट में पॉप करूंगा। ठीक है, तो ये वाला अगर मैंने एलिमेंट यहाँ पे पॉप करा, तो मेरा क्या आया, अगर मेरा यहाँ पे मैंने ये पॉप करा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले मेरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल, कौन सा लेवल है 1, और कौन से नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। ठीक है यार, इतना समझ आया होगा। ऐसे ही आगे आगे करते जाना एच का, और ट्रेवर्स करते जाना। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट था ये हमारा क्या, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल का कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट तुमको समझ आया होगा, आई होप सो। अब लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट बिना किसी देरी के। चलो यार, कोड पार्ट देखते। सो यार, अब अपना कोड पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है। ठीक है, सो अगर मैं कोड पार्ट की बात करूं, सबसे मैंने पहले क्या बोला था, अपन एक वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे, जिसके अंदर मेरे, या फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मेरे जितने भी नोड्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद एक, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था क्या, कि एक मैप इंट मैप यूज करेंगे, वही मैंने यहाँ पर यूज करा। ठीक है, जिसके मैप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है वो आ रहे हैं, फिर इंट जितने भी वर्टिकल्स है वो, फिर लेवल्स और मल्टीसेट, क्योंकि सेम एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक मैप यूज करा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या बोला, सबसे पहले नोड आएगा, देन वर्टिकल, एंड देन लेवल। वही हमने यहाँ पर भी किया है। और उसके बाद बेसिक जो लेवल ऑर्डर है, मैंने उसका फंक्शन लिखा। अगर तुमको ये पता नहीं है, जाके एक बार लेक्चर देख सकते हो, मैंने पूरा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मैंने बताया। उसके बाद ये एम एक्स वाई, ये क्या लिखा भैया आपने, यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे अपन ने क्या, पहले ये वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, और देन लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा ये नोड का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं पे मैंने सारी इंसर्ट करी। अगर लेफ्ट है तो पुश करो। ठीक है, पुश करो, और देखो फिर पुश है, तो मैंने तुमको क्या बताया, अगर लेफ्ट साइड जा रहे थे हम लोग, अगर लेफ्ट साइड जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज थी, हाँ, वो मेरी -1 से डिक्रीज हो रही थी, +1 से इंक्रीज हो रही थी, और राइट में +1 से इंक्रीज कर रही थी। राइट में जो मेरा वर्टिकल है वो +1 से इंक्रीज कर रहा था, और लेवल भी मेरा +1 से इंक्रीज कर रहा था। उतना ही मैंने यहाँ पे भी किया कि लेफ्ट जा रहा था -1 से डिक्रीज कर रहा था, और लेवल मेरा +1 से इंक्रीज कर रहा था। और वहीं पे अगर मैं राइट में देखूं तो राइट में मेरा जो लेवल है वो भी +1 से इंक्रीज कर रहा था, और मेरा वो भी +1 से इंक्रीज कर रहा था वर्टिकल भी। तो इतना तुमको समझ आया होगा। उसके बाद मैंने डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू में अपनी एक के बाद एक मेरे को पुश करनी है, ठीक है। तो मैं एक के बाद एक इसको मैंने क्या करा, पुश करा, और इसकी वैल्यू मैंने क्या करी, आंसर में अपनी डाल दी, ठीक है, और इसको रिटर्न कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं। आई होप तुमको मतलब मुश्किल नहीं हो गई, एक्सेप्ट हो जाएगा शायद। देखते हैं एक बार। तो यार ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब अपना जो कोड है सही है, और तुमको कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा, आई होप सो। जो मैंने बताया वही यहाँ पे कोड है। अगर चाहो तो एक बार तुम वापस भी ध्यान से देखना इसको, ठीक है, और इसको आप सबमिट करके देख लेते हैं। तो यार अपना ये सबमिट भी हो चुका है, मतलब अपना कोड एकदम सही है और कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इतना तुमको समझ आया होगा, इतना था कोड पार्ट। अब वापस आते हैं इस पे। अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसमें। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो होगी मेरी बिग O ऑफ n log n, log n, ठीक है भैया। भैया आपने बिग O ऑफ लेन तो आपने चलो समझ आ गई, इसमें कई सारे नोड्स हैं, लीनियर होगा, ठीक। लेकिन ये log n क्यों लगाया, देखो log n जो बेसिकली है वो मैंने अपने मल्टी सेट के लिए लगाया, ठीक है, क्योंकि मल्टी सेट है इसके अंदर, तो अपन को log n लगाना पड़ेगा, सही है। अब आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, बिग O ऑफ, अगर मैं बात करूं, ये होगी मेरी बिग O ऑफ n से लेकर के बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n, क्यों, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको अपन यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एक करके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप तुमको इतना भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था मेरा वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल। आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आया है तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। तो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए मचाते रहो और प्रोग्रामिंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।